बन जाते या फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाते, वो रिवीजन नहीं कर पाते या उन्हें मॉक टेस्ट सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ होता है, ये स्कूल मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए कि आपका क्या रूटीन था, लाइक बेसिकली आपका क्या रूटीन था जिसने आपको आज ऑल इंडिया रैंक 36 बाकी PW पे आपने कौन कौन से टीचर से लाइक पढ़ाई की है, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में? जैसे कि निशान, आपको पता है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स है वो 12th की बोर्ड्स और जेई में कंफ्यूज होता है कि वो किसे प्रायोरिटी दें। आपके अकॉर्डिंग ड्रॉप लेना क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा 12th के बाद? लाइक हेलो एवरीवन, दिस इज शाजिशान, आज सेकेंड ईयर DU स्टूडेंट। आज हम इंटरव्यू करने वाले निशांत को, दैट इज जेई टॉपर विद ऑल इंडिया रैंक 36। सो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो जेई 2024 में अपीयर होने वाले हैं। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी जेई एस्पिरेंट्स है या जो भी IIT दिल्ली या IIT रुड़की कोई भी कॉलेज टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न था जो आपने सोचा कि आपको जेई की तैयारी करनी चाहिए, लाइक व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, क्या मोटिवेशन था आपका? ऐसा कोई स्पेसिफिकली रीज़न तो था नहीं कि मेरे को IIT में जाना है, इंजीनियर वगैरह बनना है, लेकिन यूँ था कि मेरे को नॉन मेडिकल लेनी है क्योंकि फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था मेरे को, क्योंकि नॉन मेडिकल में फ़िज़िक्स को अच्छे से डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने 11th-12th में नॉन मेडिकल लेने का सोचा। और 9-10 से मैंने अलग सर के फ़िज़िक्स के लेक्चर देख लिए थे 11th-12th के, तो इससे मेरे को इंटरेस्ट था। और आपकी मतलब क्या स्कूल की जर्नी थी, लाइक 10th 11 12 आप हमेशा से टॉपर थे लाइक या फिर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट थे? 9-10 स्कूलिंग तो सही थी, मेरे अच्छे नंबर ही आते थे, टॉपर टाइप की, और लेकिन 11th-12th भी थोड़ी सही गई थी। 11th-12th 9-10 जैसी तो नहीं गई, अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन फिर मैंने कर लिया लास्ट में। आप थोड़ा डिटेल में बताइए लाइक आपकी 11-12 की क्या जर्नी थी, क्या डिस्ट्रैक्शंस थे, क्या हर्डल्स थे जो आपने फेस किया? तो 11th मैंने स्टार्टिंग से यूँ सोच लिया था कि मैं PW के ऑनलाइन बैचेस से ही कर लूँगा, क्योंकि मैंने 9-10th में अलग सर से अच्छे से पढ़ रखा था और फिज़िक्स वाला पे ट्रस्ट था। तो 11th में मैंने अर्जुना बैच ले लिया था PW का, उसको मैंने कंटिन्यू किया अच्छे से, और फिर 12th में मैंने लक्ष्य बैच ले लिया, उससे मेरा मेंस अच्छे से हो गया। फिर एडवांस के लिए थोड़ा और ब्रशअप करने के लिए वरुण एडवांस बैच आया था, तो मैंने वो ले लिया, तो उससे फिर मेरा एडवांस भी सही से हो गया। और वैसे आपने अपनी जेई की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मतलब बेसिकली तो 11-12 से की थी, लेकिन फिज़िक्स का थोड़ा सा मेरे को आइडिया था 9-10 से, क्योंकि मैंने 11-12 में अलग सर के लेक्चर देख लिए थे इसलिए। जैसे कि आपको पता है निशान, सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में कोई ना कोई हर्डल्स आते हैं, कोई ना कोई डाउन्स आते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उनके बैकलॉग बन जाते या फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाते, वो रिवीजन नहीं कर पाते या उन्हें मॉक टेस्ट सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ होता है, ये स्कूल मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए कि आपने 11 से 12 में लाइक आपके क्या हर्डल्स थे जिसको आपने ओवरकम किया, अपनी पढ़ाई, अपनी रिविजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सबको इतने अच्छे से किया और IIT दिल्ली क्रैक किया? एक तो डिफ़िकल्टीज़ तो जैसे आती हैं, जैसे स्टार्टिंग में 11th में स्टार्टिंग के चैप्टर तो इजी लगते हैं, लेकिन बाद में चैप्टर धीरे धीरे टफ होने लगते हैं, तो बैकलॉग बनने लगता है। तो मेरा भी बहुत सारा बैकलॉग बन गया था, DPPs वगैरह छूटी हुई थी, और पूरे चैप्टर्स ही मेरी ऑलमोस्ट 50% 11th वेस्ट ही थी। तो मैंने लेकिन उसको सही से करने के लिए 12th में टाइम निकाल के साथ साथ किया, उसको अच्छे से किया। फिर टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे थे, तो टेस्ट में देखा कि जैसे क्या गलती हो रही है, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उन गलतियों को उन पे नोट करके उन पे काम किया, तो टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होने लगा और बैकलॉग भी साथ साथ मैंने कर लिया। दैट्स रियली नाइस। वैसे आपका क्या रूटीन था, लाइक बेसिकली आपका क्या रूटीन था जिसने आपको आज ऑल इंडिया रैंक 36 आपने मतलब क्रैक किया? लाइक 2 लाख से ज़्यादा बच्चे मतलब अपीयर होते हैं, उसमें मतलब ये रैंक लाना इज़ वेरी मतलब बहुत बड़ी बात है। तो रूटीन तो ये था मेरा, जैसे क्लासेस से पहले तो मेरे को पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज़ करेंगे तभी आगे का सही से समझ में आएगा। और सर HW क्वेश्चंस भी देते थे, तो पहले क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज़ कर लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, और फिर मैं DPP कर लेता था और वो HW क्वेश्चंस कर लेता था और मैच कर लेता था। हाँ, HW क्वेश्चंस, हाँ मेरे आंसर सही है। DPP कर लेता था, फिर मैं क्लास अटेंड करता था, लाइव ही करता था, क्योंकि लाइव से कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अगर रिकॉर्ड ही देखोगे तो जैसे एक स्किप कर दी कि नहीं कल देख लूँगा इसको, यूँ करके बैकलॉग का कारण यही है कि रिकॉर्डेड क्लासेस, तो उसको लाइव क्लासेस देखनी चाहिए। और फिर रात को जैसे और मॉड्यूल वगैरह कर लिए, या और शॉर्ट नोट्स बनाने बच रहे हैं वो कर लिए, या टेस्ट हुआ या उसके क्वेश्चन देख लिए, या और PYQs वगैरह कर लिए। तो
बाकी PW पे आपने कौन कौन से टीचर से लाइक पढ़ाई की है, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में? PW के ऑलमोस्ट मैं जो स्टार्टिंग के टीचर्स थे उनसे तो मैं सबसे पढ़ ही चुका हूँ, लेकिन जो ईयर लॉन्ग बैचेस जो ज़्यादा टाइम तक मैंने पढ़ा है वो मैंने पंकज सर से, सचिन सर से, राजवन सर से, अमित महाजन सर से, अमिताभ सर से और हाँ इन्हीं से। अच्छा, दैट्स नाइस। मतलब आपने जो टीचर स्टार्टिंग में फॉलो किए थे बस आप उन्हीं से स्टिक थे, आपने बार बार टीचर्स चेंज नहीं किया? हाँ हाँ। क्या आपका शेड्यूल फिक्स रहता था, लाइक आपको 10 बजे रात को सोना है और 5 बजे सुबह उठना है, लाइक ऐसा कुछ था या आपका फ्लक्चुएट होता था टाइम? शेड्यूल तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही था, लेकिन फ्लक्चुएट होता रहता था। मैं रात को 2-3 बजे सोता था और तो सुबह भी लेट हो जाता था 9-10 बजे, तो क्या नोट्स रिवाइज नहीं हो पाए या क्लास, इसीलिए फिर क्लास में थोड़ी दिक्कत आई, तो वो थोड़ा रहता था, ऐसे फ्लक्चुएशन होता रहता था, लेकिन मोस्टली फिक्स ही था। वैसे आपका स्कूल कैसा था, लाइक आप रेगुलर जाते थे या आपका डमी था, प्राइवेट टाइम? स्कूल तो मैं 11th में गया था, लेकिन देन फिर मैंने उसको डमी कर दिया था। आप एक दिन में कितने आवर्स पढ़ाई करते थे? आवर्स तो मैंने ऐसे गिने नहीं, जितना मेरे से मैक्सिमम हो रहा है और जो काम मेरे को मिला है, जैसे नोट्स रिवाइज करने हैं, DPP करनी है और जो होमवर्क मिला है वो हो गया, और थोड़ा मेरे को लग रहा है इसके अलावा मैं और कर सकता हूँ तो वो मैंने कर लिया। ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं था कि इतने टाइम पढ़ना है, जो कंटेंट मैं पढ़ सकता हूँ वो मैंने कर लिया। लाइक सबका होता है ना कि 8 घंटे करने ही करने, और लोगों का होता है 6 घंटे तो मिनिमम मैक्सिमम, ऐसा कुछ है? एक तो ये जो अपन को काम मिला है, जो होमवर्क मिला है और जो कर सकते हैं, जो ज़रूरी है करने के लिए, तो वो तो कर लेते हैं, कर लो, और जो और लगता है हाँ मैं और कैपेसिटी है मेरी और पढ़ सकता हूँ तो पढ़। ऐसा कोई टाइम का वो नहीं है, टाइम देख के नहीं, जो जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको देख के करना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप JEE 2024 एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो लोग मतलब IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की कोई भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं? आपकी क्या मतलब स्ट्रैटेजी, मतलब क्या आप उन्हें एडवाइस करोगे, लाइक अक्टूबर में क्या करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए? अब जैसे लास्ट के 4 मंथ ही बचे हैं, तो जितने भी क्लास नोट्स हैं और जो अभी बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जो क्लास नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करके, और जो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए या जिन बनाए नहीं है तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और लास्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से करना चाहिए, और टेस्ट रेगुलरली देने चाहिए, एनालाइज करना चाहिए क्या गलतियाँ हो रही हैं उनको कवर अप करना चाहिए। जैसे कि निशान, आपको पता है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स है वो 12th की बोर्ड्स और JEE में कंफ्यूज होते हैं कि वो किसे प्रायोरिटी दें। क्या दोनों को बैलेंस करना आसान काम है, लाइक क्या हम उसे मैनेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्रैक कर सकते हैं IIT दिल्ली? हाँ, बोर्ड्स का कोई वो ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थे वो तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, वो तो मैंने JEE के से ही कर लिया था बोर्ड्स भी। और जो बात रही इंग्लिश की, और मेरे एडिशनल में म्यूज़िक था, तो इंग्लिश मैंने लास्ट के जो छुट्टियाँ मिलती है 2-3 दिन उन्हीं से कर लिए थे मैंने, और म्यूज़िक भी। तो ऐसा कोई बोर्ड्स की अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर JEE के लिए अच्छे से पढ़ा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हो ही जाएगी, और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा 2-3 दिन करके उसको कर लेना। बाकी आपकी क्लास 12 में कितने परसेंटेज मेरे थे? 95 विद JEE, मतलब उन्होंने JEE भी क्रैक किया प्लस बोर्ड्स भी अच्छे मार्क्स से क्रैक किया, लाइक 95% इज नॉट लेस। आप देख सकते हैं जब वो कर सकते थे ना, आप क्यों नहीं कर सकते? आप सोचिए, आप उनसे मतलब सीखिए कुछ और फॉलो कीजिए, अगर वो कर सकते थे ना आप भी कर सकते हो। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी से JEE मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या वो जनवरी अटेम्प्ट को क्रैक कर सकते हैं? तो जैसे स्टार्टिंग का भी जैसे मतलब है, अगर जो अभी से लेके बैठा है बिल्कुल ज़ीरो से, तो उसका तो मेरे को नहीं लगता, जैसे जो जिसको बिल्कुल ही नहीं आता तो ऐसा तो कोई होगा भी नहीं, लेकिन जिसको बिल्कुल ही नहीं आता तो उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है करना। और लेकिन जिसको है कि हाँ उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, थोड़े चैप्टर छूट रहे हैं या थोड़ा है बैकलॉग वगैरह, तो वो उसको अच्छे से कवर अप कर सकता है। 4 मंथ है इनफ, अगर अच्छे से पढ़े, वो मेहनत करे, रोज़ टाइम लगाए तो वो कर सकता है। और अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए कि मोस्ट जो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको पहले मैं टारगेट करूं और PYQs करूं, ट्रेंड देखूं पिछले साल का कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, तो हो सकता है आराम से अच्छी वो आ सकती है। आपके अकॉर्डिंग ड्रॉप लेना क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा 12 के बाद? लाइक 1 साल का मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12 पे पहले बोर्ड से टॉप करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम 1 साल का ड्रॉप लेंगे, देन शिद्दत से JEE की तैयारी करेंगे, देन टॉप करेंगे। तो क्या ड्रॉप लेना इज अ गुड ऑप्शन फॉर JEE?